नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की तारीख है मार्च 7। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि बिटकॉइन का जो प्राइस है लगातार क्यों गिर रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले आज का ही खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व ऑर्डर पे साइन कर दिया है। यानी एक बहुत बड़ी घटना है और यूएस गवर्नमेंट ने अपने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर घोषित कर दिया है एक तरह से। तो अब जो है हम लोग जो बैन लगाते हैं बिटकॉइन पर बैन लगाने, अब ये लोग भी सोचेंगे कि भाई बिटकॉइन तो यूएस में लीगल टेंडर हो गया है, तो उसका हमारे देश पे क्या इम्पेक्ट होगा। और बिटकॉइन पे स्ट्रेटेजिक रिजर्व के ऑर्डर पे साइन करने के बाद भी बिटकॉइन का प्राइस क्यों गिरा है, बिटकॉइन को यूएस कैसे खरीदेगा, बिटकॉइन का प्राइस क्यों गिरा, पिछले 3-4 दिनों में लगातार 7 से 8% गिर गया। तो ये सब बातें आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तब सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का शेयर मार्केट में क्या स्थिति हुआ है। तो आज की शेयर में निफ्टी जो है कुछ कहने के लिए नहीं है। निफ्टी पहले की तरह ही कुछ देर ठहर रहा है। हम लोग वहाँ पिछले वीडियो में भी बोले थे कि निफ्टी जो है कुछ ज़्यादा चलेगा, यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। तो अभी थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर रहा है, थोड़ा आगे जाके थोड़ा पीछे हो गया, मतलब वो रेस्ट फिलहाल रेस्ट कर रहा है। दूसरी बात है कि हमने पिछले वीडियो में भी ये बताए थे कि यूएस का जॉब डाटा उतना अच्छा नहीं आया था और यूएस का जो इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट है उसने भी बताया कि हमारा जो इनपुट कॉस्ट का प्रेशर आ रहा है जिससे कि कंपनी का जो मार्जिन है वो स्विंग करेगा, लोगों के पास पैसा नहीं है। ये सब चीज़ें से डाउ जोन्स नैस्डैक काफ़ी गिरा था, कल के बाज़ार में काफ़ी गिरा था। तो ये चीज़ हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये सब चीज़ होने वाला है। आपको जॉब डाटा या माइक्रो इकोनॉमिक डाटा से ही आप समझ पाइएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो ज़्यादा समय को आज वेस्ट नहीं करते हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया गया है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। इसको जो है ऑर्डर का नाम है स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। यहाँ पे देखिए, ट्रम्प साइंस ऑर्डर टू एस्टैब्लिश स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। देखिए, बिटकॉइन को एक रिजर्व बनाएंगे यूएस गवर्नमेंट, लेकिन इसको स्ट्रेटेजिक क्यों बोला गया है। देखिए, अक्सर जो देश होते हैं वो जो दुविधा वाली काल होती है, यानी कभी वार हो गया, कभी फेमिन हो गया, या फिर कभी कोरोना जैसे पैंडेमिक आ गया, तो अक्सर देखा गया है कि लोग गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता। तो उस समय जो पैसा को बनाने के लिए, पैसा रखने के लिए, जैसे हम लोग भी जैसे क्या करते हैं कि अपना जो है फिक्स डिपॉजिट रखते हैं कि किसी किसी बुरे काम के लिए, बुरे दिन आता है, भगवान ना करे आप लोग को भी आए या किसी को भी आए, तो एक जो है हम लोग फिक्स डिपॉजिट रख देते हैं कि भाई अपने बुरे दिनों के लिए इसको यूज करेंगे। तो उसी तरह ट्रम्प और यूएसए गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व घोषित कर दिया है कि जिस तरह से गोल्ड होता है किसी के पास, जैसे कि हमारे इंडिया के पास जो क्या क्या है, यूएस डॉलर है, कनाडा के पास क्या है, यूएस बॉन्ड है। तो इस तरह के जो अपने विकट परिस्थितियों में जिसको यूज करने के लिए रखा जाए उसको स्ट्रेटजिक कहते हैं। तो स्ट्रेटजिक में इसको रखा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो अब जो है इसका क्या इम्प्लीकेशन क्या है ये हम बताते हैं। कि सबसे पहली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम जो है आज के बाद एक भी बिटकॉइन को नहीं बेचेंगे। मतलब कि उनके पास जितना भी बिटकॉइन है वो हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। वो एक, जैसे समझिए कि तिजोरी में ताला मार के छोड़ दिए, बस उसको कभी बेचना नहीं। इसके क्यों? क्योंकि जो कुछ पिछली सरकारें जो थी जो बिटकॉइन को बेची, $250 पे जो बेचा गया था, तो इससे जो है यूएस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आज देखिए, एक बिटकॉइन का वैल्यू 71 लाख रुपए, 71 या 80 लाख के आसपास है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट का कितना नुकसान हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो जो इलेक्शन का जो भाषण हुआ था उसमें ही ये बताया कि हम जो है
बिटकॉइन को एक स्ट्रेटजिक रिजर्व बनाएंगे। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बिटकॉइन से के जो इन्वेस्टर उनसे मिले थे, तो उस समय जो है बिटकॉइन ETF आया था। बिटकॉइन ETF इतना ज़्यादा इन लोग को पैसा बना के दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर क्या हो गए कि इम्प्रेस हो गए कि भाई हम लोग बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित करेंगे। तो यही हुआ कि जो बिटकॉइन का ETF आया था उससे डोनाल्ड ट्रंप इम्प्रेस होके इनको US में लीगल टेंडर दे दिए। तो अब जो है यूएस गवर्नमेंट जो है सबसे बड़ा बात यही बोला है कि हम जो है खरीदेंगे विदाउट पैसा। मतलब कि जैसे कि कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल के पास अगर उसको पकड़ा, उसके पास अगर बिटकॉइन है तो उसको वो जब्त कर लेगा। वो बेचेंगे नहीं और वो खरीदेंगे अपना पैसा यानी अपना डॉलर प्रिंट करके बिटकॉइन को नहीं खरीदेंगे। सबसे बड़ा यही है, अपना डॉलर नहीं खरीदेंगे। अपना डॉलर क्यों? क्योंकि क्या होगा, अगर वो डॉलर प्रिंट करके अगर बिटकॉइन खरीदते हैं तो मार्केट में क्या हो जाएगा कि डॉलर बढ़ जाएगा। क्योंकि बिटकॉइन का जो लिमिट है, बिटकॉइन का जो नंबर ऑफ बिटकॉइंस है वो तो कांस्टेंट है। अगर ज़्यादा डॉलर से अगर डॉलर छाप के अगर प्रिंट करके अगर बिटकॉइन खरीदेंगे तो बाज़ार में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम चीज़ आपके पास जो है बाज़ार में क्या हो जाएगा, डॉलर का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ने की चांस है। तो US गवर्नमेंट ने सब ज़्यादा दिमाग लगा के ये बोला है कि हम जो है नया बिटकॉइन, देखिए यहाँ पे नया बिटकॉइन खरीदने के लिए डॉलर प्रिंट नहीं करेंगे। तो खरीदेंगे कैसे? उनके पास जितना गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड को थोड़ा थोड़ा बेच के वो बिटकॉइन खरीदेंगे पहला। अब ये देखने की बात है कि गोल्ड जो है, गोल्ड अब बिटकॉइन को गोल्ड से भी ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश किया जा रहा है। तो बिटकॉइन को सिर्फ गोल्ड से खरीदेंगे, या नहीं तो क्या करेंगे, बिटकॉइन का बॉन्ड इशू करेंगे। बिटकॉइन का बॉन्ड इशू करने से जो पैसा आएगा वो सीधा क्या हो जाएगा, बिटकॉइन खरीदने में खर्चा हो जाएगा। और तीसरा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितना पैसा रखा हुआ प्रॉफिट का, उस प्रॉफिट के पैसे से वो बिटकॉइन खरीदेंगे। अभी जो है इसके पास जो है 2 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास जो है US गवर्नमेंट के पास बिटकॉइन है। तो वो उसको एक रिजर्व बना के चलते हैं कि हम इसको आगे यूज करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि जब हम बिटकॉइन को इतना तवज्जो दे रहे हैं, इतना उस पर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, फिर भी बिटकॉइन का प्राइस जो है, आप देखिए कहाँ गया। बिटकॉइन का प्राइस लगातार पिछले 4-5 दिनों से मतलब 7% के आसपास बिटकॉइन का लुढ़क चुका है। ऐसा इसलिए हुआ कि जो US का जो ओरिजिनल बिल था उसमें US गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 2 लाख बिटकॉइन पर ईयर खरीदेंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि बिटकॉइन मार्केट में कम होने लगता है, जिससे प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल जो ड्राफ्ट पे डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वो बता रहे हैं कि 2 लाख डॉलर पे 2 लाख डॉलर 2 लाख बिटकॉइन हर साल खरीदेंगे। तो ये सब बातें हैं बिटकॉइन का। आप देखिए यही इनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। देखिए US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होल्ड द साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन क्रिप्टो करेंसी। और सबसे बड़ी बात है कि वो सिर्फ बिटकॉइन को ही तवज्जो दे रहे हैं। इसके अलावा जितना मीम कॉइन है, अल्ट कॉइन है, इथेरियम, इस पर वो कोई स्ट्रेटजी नहीं, सिर्फ क्रिप्टो में सिर्फ बिटकॉइन को रखेंगे और बिटकॉइन के अलावा और कुछ नहीं। आप देखिए स्टैक एस्टिमेट्स द US गवर्नमेंट ओन 2 लाख बिटकॉइन एंड प्रीमेच्योर सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी हैज कॉस्ट अमेरिकन टैक्स पेयर 17 बिलियन। आपको हम पहले बता दिए थे कि 17 बिलियन डॉलर का इनको नुकसान हो गया जो इनको पहले बेचा था। तो अब यही कहना चाह रहे हैं कि हम बिटकॉइन को बेचेंगे ही नहीं, और जितना भी
अपराधी से अगर बिटकॉइन निकलता है तो उसको धीरे धीरे जमा करेंगे। तो एक तरह से अब यूएस गवर्नमेंट ने इसको क्या कर लीगलाइज कर दिया है। हमारा गवर्नमेंट जो हम लोग जो इतना पीछे हैं, जिसको हम बिटकॉइन को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बिटकॉइन को कहते हैं कि बैन कर देंगे, जो भी है, लेकिन अब जब यूएस ने इसको लीगलाइज कर दिया है बिटकॉइन को, तो अब हमारे देश में भी इसको लीगल टेंडर करने की एक डिमांड ज़रूर होगी और इसको इंडियन गवर्नमेंट ज़रूर सोचेंगे। तो ये सब तो थी आज की फाइनेंस की न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट थी। आज ये बिटकॉइन के बारे में बताना ज़रूरी था। तो यदि आपको अगर किसी भी स्टॉक या किसी भी फाइनेंस की चीज़ों में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसका रिप्लाई देंगे। आप इस वीडियो को अगर पसंद किए, लाइक किए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।